हरियाणा 1008 और हरियाणा जन क्रांति न्यूज़ देखने वाले सारे बहन भाइयों ने राम राम। मैं हूं दिनेश कुमार। भाई 2-3 दिन से एक मामला है जो काफ़ी वायरल है। रोहतक जिले के रिठाल गांव में 2 दिन पहले एक लड़की की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद घरवाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही गांव का कोई व्यक्ति पुलिस को बुलाता है और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर वहां से उस बॉडी को चिता से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक जो बॉडी है वो पूरी जल चुकी थी। लेकिन उसके कुछ अवशेष जो है पुलिस प्रशासन अपने साथ लेके जाता है। जो शिकायत हुई थी वो ये हुई थी कि लड़की की मृत्यु नहीं, लड़की की हत्या हुई है। अभी तक जो है मामला उलझा हुआ था, क्योंकि ये नहीं पता लग रहा था लोगों को कि पुलिस को सूचना किसने दी है। हमारे साथ हरियाणा 1008 पर वो शख्स जुड़ा है जिसने मौके पर पुलिस को बुलाया था, जिसने खुद ये सूचना दी थी कि इस लड़की की हत्या की है लड़की के घर वालों ने। यो भाई है, यो कौन है, कि इस का उस लड़की के साथ रिलेशन था, क्यों इसने पुलिस को बुलाया, या सारी वजह जानने के लिए जो है हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और भाई ने जो है मीडिया को खुद फ़ोन करके भी बुलाया है कि मैं इस मामले की पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। क्या जानकारी देना चाहता है वो ध्यान से सुनना और वीडियो को लास्ट तक देख कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना कि आप लोगों का इस पूरे मामले को देखने के बाद क्या आपकी प्रतिक्रिया है, आप किस एंगल से इस मामले को देख रहे हो, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। वीडियो को लास्ट तक देखना, देखते रहो हरियाणा 1008। भाई राम राम। राम राम भाई सारे भैया ने। भाई पहले तो पुलिस को बुलाया आपने उस लड़की की मृत्यु के बाद, अब मीडिया को जो बुलाया आपने जानकारी देने के लिए कि कुछ मामला है, कौन वह लड़की थी, आपकी क्या लग है, कौन हो आप, क्यों आपने पुलिस को बुलाया, आखिर इस पूरे मामले की वजह क्या है? भाई साहब, जैसे उस लड़की का नाम दिव्या सनोप राजेंद्र और रिठाल गाँव की है। मैं भी रिठाल गाँव का ही हूँ। मेरी उससे बहुत काफी, क्या नाम है? मनीष, मेरा मनीष और मोनू नाम है। मेरी काफी दिनों से उससे बातचीत होती थी। वो मेरी फ्रेंड थी। जैसे जिस दिन को ये मर्डर होया उससे कुछ देर पहले मेरे पास कॉल आई थी एक नंबर पे। वो नंबर भी मेरा दिया हुआ था। तो उसने बताया कि उसने दरवाजा लॉक कर रखा है। उस टाइम पे मैं रोहतक था। तो उसने बताया कि ये मुकेश, जो रिश्तेदारी में उसका दादा लगता है, एक उसका पापा, एक उसकी माँ और एक पड़ोस में है जस्सू, जो मतलब घर में इकट्ठे हो रहे हैं फिलहाल। घर के मतलब ताले तोड़े बंद कर दिया, मेरे को मारने वाले हैं। तो मतलब दरवाजा तोड़ रही तो लात मारे दरवाजे के। वो अंदर से ये बता रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मतलब मेरा उसका फोन कट गया। मैंने दोबारा ट्राई किया तो फोन बंद आ रहा था। फिर जब मैं गाँव में गया तो शाम को मेरे को पता चला कि 5 बजे करीब की लड़की ने फांसी खा ली है और मतलब उसका चिता आग लगा दी गई है, उसका दाह संस्कार कर दिया गया है। तभी मैंने पुलिस के पास कॉल की कि मैं ऐसे ऐसे है, ये हत्या नहीं है, मर्डर किया हुआ है। और शाम को फिर मेरे को पता लगा, गांव वालों से पता लगा कि लड़की को गाड़ी में बैठाकर कहीं बाहर ले जाया गया था। उस समय लड़की ने ग्रीन कलर का सूट पहन रखा था। तो बाद में थोड़ी देर बाद जब वो गाड़ी वापस आई तो गाड़ी में लड़की नहीं थी। तो उनके घर वालों ने झूठ बोल कर मतलब दाह संस्कार के लिए लकड़ियां गोश्ते वगैरह जो गरवाए हैं शमशान घाट में, वो झूठ बोल के करवाए गए हैं। उनको ये बोला गया कि लड़की का दादा एक्सपायर हो गया, जो काफी समय से बीमार चल रहा है। तो दादा तो एक्सपायर हुआ नहीं था, तो झूठ थी। तो लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया और अंतिम संस्कार करने के लिए 2-3 ही आदमी गए हैं बस, जो जिनके मैंने नाम लिए यही आदमी गए हैं और गाड़ी में घेर के ले गए हैं। ये तो साफ साफ दिख रहा है ये हत्या है। अच्छा, गांव के लोग मौजूद नहीं थे जिस टाइम पर अंतिम संस्कार किया जा रहा? कोई मौजूद नहीं था। कोई, जिनमें 3 नाम लिए, मुकेश, राजेंद्र व जस्सू, ये 3 ही आदमी मौजूद थे जिन तीनों ने मारा है। इन्हीं तीनों का नाम उसने लिया था जब वो कमरे के अंदर थी। ये मतलब मरने से कितनी देर पहले बात हुई आपकी? मेरी हुई थी करीब 10-10 के आसपास दिन में, सुबह? हाँ, सुबह। और हत्या किस टाइम हुई? हत्या हुई 11 से 11:30 बजे। 11-11:30 बजे। अंतिम संस्कार किस टाइम हुआ? अंतिम संस्कार वो याद शाम को 3 बजे, दोपहर 3 बजे। और पुलिस को आपने फिर किस टाइम बुलाया? पुलिस को जब बुलाया, जब गांव वालों को ये पता चला कि बात फैली गांव में कि लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, तभी मेरे पास भी गांव वालों से बात आई थी। मैं उस टाइम पे मैं सो रहा था ऊपर कमरे में। जब मैं नीचे उतर के आया तब घर वालों ने मेरे को ये बात बताई कि ऐसे ऐसे होगा, तभी मैंने पुलिस को सूचना दी। अच्छा, आपने खुद सूचना दी? मैंने खुद दी सूचना और अब मैंने रिटर्न में भी दे दी है।
रिटर्न में भी दे रखी है आपने? क्या रिटर्न में क्या कुछ दिया आपने? यही बताया जो जो मैं बात मैंने आपको बताया कि लड़की के साथ अत्याचार हुआ है। वो लड़की मेरे को बता रही थी कि घर में अंदर लोग करके रखते थे, मारते पीटते रहते, खाना नहीं देते थे, बहुत अच्छा, ये भी पता चला कि लड़की शादीशुदा थी। कब शादी हुई थी उसकी? शादी इसी साल हुई थी 10 फरवरी को। 10 फरवरी 2023 को उसकी शादी हुई थी। अच्छा, जिस तरह से आप, क्या नाम बताया आपने अपना? मनीष भाई, जिस तरह से आप बता रहे हो कि लड़की आपकी फ्रेंड थी, कितने सालों से थी? मेरे 5 सालों से थी। फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? फ्रेंड थी है जी। ये तो मेरी फ्रेंड थी, फिर बाकी गांव वाले तो देखो, फ्रेंड में और गर्लफ्रेंड में भी अंतर होता है। अंतर होता है, पर वह बात है ये फ्रेंड को भी आधे गर्लफ्रेंड कहने लग जाते हैं। वो रिलेशन तो हमारा कुछ और ही था ना, फ्रेंड थी वो तो मेरी, अब ये गर्लफ्रेंड बना दी, प्रेमी बना दिया। ये तो देखो गांव वालों की नजरों में जो कुछ है। अब जैसे मीडिया पे भी वायरल जो है मामला चल रहा है, यही बताया जा रहा है कि दिव्या के प्रेमी ने जानकारी दी है। ठीक है, प्रेमी तो ये बताओ ना, घर वालों को ही पता होगा ना कि ये फ्रेंड था या प्रेमी था, घर वाले क्यों सच्चाई नहीं बोल अच्छा, रहे? आप जो मान ले, जो भी आपकी फ्रेंडशिप थी, उसका आपके परिवार वालों को और दिव्या के परिवार वालों को पहले से पता था या नहीं पता था? देखो, मेरे घर वालों को बाद में पता चला था, अभी 6-7 महीने पहले शादी के आसपास, और उनके घर वालों को शुरू से पता है। आप शादीशुदा हो या? ना, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। शादीशुदा नहीं हो? अच्छा, लगभग 5 साल से बता रहे हो? कितने? 5 साल से थे। पढ़ते थे उस टाइम पे? आप भी स्टूडेंट थे? मैं स्टूडेंट नहीं था, वो स्टूडेंट थी। वो कौन सी क्लास में थी उस टाइम? उस टाइम पे वो 8वीं क्लास में थी। 8वीं क्लास में थी। गांव में घर नजदीक है या कैसे? हाँ, थोड़ा फर्क है, 1 किलोमीटर का फर्क है। 1 किलोमीटर का फर्क है। अच्छा, उस टाइम पे जब आपकी जो फ्रेंडशिप जो चल रही थी, तो शादी जब उसकी हुई है, वो एक फ्रेंडशिप एक ऐसी होती है कि कहीं ऐसा तो प्रेशर नहीं था, जैसे बताया जा रहा है कि दिव्या अपने मायके आई हुई थी, काफ़ी शादी के कुछ दिन बाद से ही वापस मायके में वो आ गई थी। जो हमें जो सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिली है कि ये बताया जा रहा है कि वहाँ से भी उसका तलाक वगैरह का जो है मैटर वो चला हुआ था, और कुछ मतलब आगे ना जाने का विचार था वहाँ पे। तो ये सब आपकी वजह से तो नहीं था? उसकी शादी होगी या फिर आपसे के संपर्क में थी, आपने जो है रिश्ते को उसके तोड़वा दिया, या फिर क्या कुछ आखिर सच्चाई क्या है इस मामले की? ये है, जब लड़की की शादी हुई तो मैंने लड़की से बोला था कि तू अपनी शादी से मर्जी कर रही है या घर वालों की मर्जी से कर रही है? तो मैं वो बोली घर वालों की मर्जी से कर रही हूँ। मैं तू कन्फर्म नहीं इस बात से, तू सेटिस्फाई नहीं है? बोला मैं नहीं हूँ। मैं एक बात सुन, गांव का काम है, मैं कहा तू अपनी शादी कर ले, तू खुश रहे। वो भी इस बात न मान गई थी, एग्री होगी थी। फिर हमारी कुछ दिनों के बाद बात होनी बंद होगी। बंद होने के बाद जब वहाँ पे उसके साथ ज्यादा अत्याचार हुआ, वो उसका जो हस्बैंड था वो मतलब नशा ज्यादा करता था। नशा करने के बाद उससे मार पिटाई होती थी। मार पिटाई होने के बाद भी उसने अपने घर पे बताया कि ऐसे ऐसे, हमारे घर वालों ने यही बोला था कि हमने तो तेरी शादी उसके साथ कर दी, अब वो तुम्हें मारे या छोड़े, वो तेरी जिंदगी है। तो फिर मेरे से वो दोबारा कांटेक्ट में आई। कांटेक्ट में आने के बाद उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे मार पिटाई हो रही है। तो फिर वो उनके घर वाले उसने वापस लिया आए। 1 महीने बाद 18 मार्च को वापस लिया आए। वापस लाने के बाद वो घर पे रहने लगी। फिर उसके बाद मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अब कांटेक्ट हुआ था मेरा 2-3 दिन पहले, जिस दिन मर्डर हुआ उससे 1 दिन पहले। शादी से कितने दिन पहले आपने बातें करना बंद कर दिया था? जो उसकी फरवरी में शादी हुई उससे पहले? कम से कम 2-2.5 महीने पहले बातें करना बिल्कुल बंद कर दिया था। उसकी वजह यही थी कि उसकी शादी हो रही है। शादी भी हो, जैसे उनके घर वालों को पता था तो घर वालों का ही प्रेशर था उसके ऊपर, मैंने भी मना कर दिया था। तो उससे जैसे बात होती उसका कॉल आता था तो मैंने उठाना ही। कहीं आपकी नाराजगी तो नहीं थी इस बात को लेके कि उसकी शादी हो रही है, या फिर जो है आपकी फ्रेंड थी वो उसकी शादी हो रही है तो आप उस बात से नाराज हो? नाराजगी नहीं थी, वो भी सेटिस्फाई थी इस बात पे, वो मान गई थी। ठीक है, भले मैंने शादी कर ली। 5 साल पुराना जो आपका जो रिलेशनशिप जो चली हुई थी वो टूट रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं भाई आपके मन में ऐसा विचार आ रहा हो कि अब ये शादी कर रही है और आप उसको फोर्स कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं था। अगर मैंने कुछ करना आता तो मैं उसकी शादी होने नहीं देता, पहले कुछ कर लेता। वो मैंने समझा दी थी, वो एग्री हो गई थी। वो भी अपने घर वालों की तरफ देखने लग गई थी, हाँ ये इज्जत का सवाल है, गांव में ऐसा नहीं होता। तो वो सारी बात मान गई थी। तो वहाँ पे ज्यादा टॉर्चर हुआ ना, उसके कारण उसके घर वाले इतने लंबे समय से रिलेशनशिप में थे। बहुत सारे मामले ऐसे देखे जाते हैं जो गाँव में ही लड़के जब इस तरह से रिलेशन में आ जाते हैं तो वो गलत कदम भी उठा लेते हैं, घर से भागना या जो है घर वालों की मर्जी के खिलाफ वो शादी कर लेना,
बहुत सारे ऐसे मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। क्या कभी बीच में उस दौरान ऐसा हुआ था, क्या उसने कभी आपको शादी के लिए बोला हो या आपने उसको फोर्स किया हो पहले? नहीं, नहीं, कभी नहीं बोला, ना उसने बोला ना मैंने बोला, कभी नहीं बोला। मतलब यही होया कि अपनी मर्जी से जो है शादी, वो घर वालों की मर्जी से शादी कर ले रही थी तो सेटिस्फाई हो गई थी वो, अपने बाप की बात से भी हो गई थी कि शादी कर ले, अब तो ना इज्जत बेइज्जती का सवाल है, वो भी मान गई थी, मैंने भी उसको समझा दिया था। फिर ज्यादा टॉर्चर होने के बाद वो दोबारा मेरे कांटेक्ट में आई। उसने बताया कि घर वाले भी मेरा साथ छोड़ गए हैं, घर वाले भी साथ नहीं दे रहे मेरे को, मेरे साथ मारे पिटाई होती है, ये है वो है। उसने सारी बात बताई। फिर उनके घर वाले कुछ दिन बाद उसको ले आए थे वहां से। तलाक जैसे फरवरी में ही शादी हुई है और मार्च में ही वो वापस आ गई, तो इतनी जल्दी ऐसा क्या कुछ हुआ कि वहां पे टॉर्चर भी होगी और दोबारा से फिर 2-2.5 महीने से आपके कांटेक्ट में नहीं थी, फिर अचानक आपसे ही कांटेक्ट उसने क्यों किया? ये इस क्या वजह क्या है इन चीजों?